Hello everyone, welcome to our channel Faction Olympiads. So here's an interesting problem that I've designed by combining several key concepts from mechanics. This question is inspired from a problem that was asked in INPHO previous year. Some parts are same and I've added a few twists to make it more challenging and fun. So it's a great exercise because this question particularly tests your understanding of different areas. Like it has some parts of kinematics, it has some parts of dynamics, and also momentum, force, and angular momentum as well. So let me present the question. इसमें शुरू में ऐसा बोला गया है कि इन द आउटर रिचेज ऑफ एंड्रोमेडा गैलेक्सी देयर इज सम गैलेक्सी प्रेजेंट वेयर एन एस्ट्रोबॉट इज़ देयर जिसको हमने खुद से प्रोग्राम किया एक स्पायरल पाथ में जाने के लिए. ठीक है, एक बार आप लोग खुद से ट्राई कर लेना इस क्वेश्चन को, उसके बाद ही सोल्यूशन देखना क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैकेनिक्स के इन्वॉल्व होंगे इस क्वेश्चन पे. अब जो एस्ट्रोबॉट है ना उसका पोजीशन कार्टेशियन पे ना देके पोलर कोऑर्डिनेट्स पे दिया गया है, जिसका रेडियल डिस्टेंस का जो फंक्शन दिया गया है वो है आर टी इज इक्वल टू ए टी. टाइम के साथ उसका रेडियल डिस्टेंस वेरी कर रहा है और उसका एंगुलर पोजीशन जो है वो वेरी कर रहा है विद ओमेगा टी. करेक्ट. ए और ओमेगा का कॉन्स्टेंट बता दिया गया था. अब जो एस्ट्रोबॉट है वो जब चाह रहा है कि आउटवर्ड ग्लाइड करने के लिए एक गाइडिंग फोर्स उस पर लग रहा है जो कि उसका ट्रेजेक्टरी डिसाइड कर रहा है. ठीक है. अब इसमें ना ये बोला गया है कि ए आर जो है मतलब जो रेडियल एक्सेलरेशन है उसका एक फंक्शन दिया गया है और जो टेंजेंशियल है जो थीटा कैप में होगा उसका भी एक फंक्शन दिया गया है. तो ये हमारा बेसिक सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. अब इसमें पूछा गया है ये कि फर्स्ट पार्ट इज़ उसका ट्रेजेक्टरी हमें ड्रॉ करना है, सेकंड पार्ट इज़ उसका जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा उस ट्रेजेक्टरी में वो हमें प्लॉट करना होगा या फिर वो हमें निकालना होगा. थर्ड पार्ट इज उसका मोमेंटम निकालना है, उसका फोर्स निकालना है. मतलब काफ़ी सारे चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो रही है, देख लो आप. ठीक है. उसके बाद वर्क डन निकालना है, उसका मतलब मान लो पूरा मैकेनिक्स इसमें आ गया है और इसके बाद एंगुलर मोमेंटम निकालना है. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को. इसमें अच्छा खासा पोलर वाला फंडा लगेगा. अगर किसी को पोलर का फंडा नहीं है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, शायद मैं और एक वीडियो डाल दूँ इस पर. पोलर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओलंपियाड्स के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन इस पर मतलब बन सकते हैं. एडवांस में भी एक क्वेश्चन आ चुका है 2016 में रोटेशन बेस्ड, रोटेशनल मैकेनिक्स के PYQ में दिख जाएगा आपको इसका क्वेश्चन. तो पोलर कोऑर्डिनेट्स इंपॉर्टेंट तो है डेफिनेटली. तो देख लीजिए. चलो शुरू करते इस क्वेश्चन को. इसमें 11th के जो बच्चे हो वो आप लोग ये फर्स्ट 2 पार्ट ट्राई कर सकते हो क्योंकि मैंने ये क्लास में कराया था आपको. 12th के बच्चे सारे पार्ट ही ट्राई कर सकते हो. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले मुझे ये बताया गया है कि फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं ना. सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है कि आर का जो है ना फंक्शन दिया गया है टाइम के टर्म्स पे विच इज़ गिवन एज आर इक्वल टू 80 है ना. और एक बोला गया है कि थीटा इज इक्वल टू 80 ओमेगा टी. तो अगर हमें ट्रेजेक्टरी निकालना होगा तो डेफिनेटली हमें टी को फर्स्ट एलिमिनेट करना है. तो यहाँ से हम टी निकाल लेते हैं. टी कम्स आउट टू बी थीटा बाई ओमेगा, ओमेगा इज ए कॉन्स्टेंट, और इसको ऊपर प्लग इन कर देते हैं. ठीक है. तो ये आपका इक्वेशन 1 बन गया, इक्वेशन 2 बन गया. और अगर 2 को हम 1 पे प्लेस करें तो हमें दिख गया कि आर कम्स आउट टू बी ए टाइम्स ऑफ थीटा बाई ओमेगा, है ना. तो ये एक आर और थीटा का फंक्शन बन गया. आसान सा था फर्स्ट पार्ट. अब इसका मुझे ट्रेजेक्टरी निकालना होगा, मतलब कौन सा पाथ फॉलो करेगा वो ड्रॉ करना होगा. तो आपको दिख गया कि यहाँ पे थीटा के साथ साथ आर मेरा वेरी कर रहा है ना. तो जितना मेरा थीटा बढ़ेगा मेरा आर उतना ही बढ़ता जाएगा. तो अगर आपको थोड़ा सा पोलर का आइडिया है, आपको पता है कि थीटा हम लोग मेजर करते हैं फ्रॉम एक्स एक्सिस और आर हम लोग मेजर करते हैं फ्रॉम ओरिजिन, है ना. तो जैसे जैसे हम एंगल को इंक्रीज़ किए जा रहे हैं हमारा डिस्टेंस जो है ओरिजिन से वो बढ़ता जा रहा है. तो थीटा 0 पे हम लोग एकदम ओरिजिन पे ही प्लेस्ड है. अब थीटा बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा सेंटर से. तो ये कुछ ऐसा टाइप का कर्व चलेगा. ठीक है. आप देख सकते हो कि इस फिगर में जैसे जैसे मेरा थीटा एंगल इंक्रीज़ होगा मेरा आर मेरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. पहले मेरा आर इतना सा था, अब आर बढ़ के इतना हो गया और फाइनली आर बढ़ के एकदम यहाँ तक आ गया.
है ना। तो ये और मूव करता जाएगा, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि डिस्टेंस हमें चाहिए 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन का। तो हम बस 2 पाई तक ही घूमेंगे, मतलब हमने सीधा आर वेक्टर को बस 2 पाई एंगल घुमा दिया। तो मान लो शुरू पे हम लोग एकदम 0 पे हैं और एंड में हम लोग बचेंगे a/ω टाइम्स ऑफ 2 पाई डिस्टेंस दूर फ्रॉम द ओरिजिन, है ना। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट पार्ट। तो इसका जो ट्रेजेक्टरी है इसको थोड़ा हम लोग मार्क कर देते हैं, ऐसा वाले बनेगा कुछ। तो ये एस्ट्रोबॉट इस पाथ पे घूमने वाला है। यहाँ तक आई डोंट थिंक किसी को कोई शंका होनी चाहिए। आई होप यहाँ तक सबको ही क्लियर है। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर बन गया। तो फर्स्ट पार्ट में हमें ड्रॉ करने के लिए बोला गया था ट्रेजेक्टरी को, तो वो स्पाइरल शेप आएगा। इसको लिख दो नीचे कि स्पाइरल शेप है, क्योंकि पूछा गया है कि नेचर क्या होगा इस पाथ का। तो नेचर इज स्पाइरल पाथ, है ना। ठीक है, तो ये आ गया आपका पहला केस जिसमें स्पाइरल ट्रेजेक्टरी बन रहा है। चलिए फर्स्ट पार्ट डन, आगे बढ़ते हैं अभी। अब सेकंड पार्ट को अगर देखें हम, इसमें चाहिए टोटल डिस्टेंस। इसके लिए मुझे थोड़ा सा, मतलब ये पूरा डिस्टेंस हमें निकालना है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा डिराइव करना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस निकलता कैसे है। मतलब इसका फॉर्म मुझे पता है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आता कैसे है। ठीक है, देख लो आप। तो अगर मैं बी पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करूँ ना, एक सेकंड ना, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। बी पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूँ तो मैं पहले एक बार फॉर्मूला इसका डिराइव कर लेता हूँ कि इसका जो कर्वेचर होगा उसका डिस्टेंस हम मेजर कैसे करें। तो कोई भी अगर हमें रैंडम कर्व दिया गया है, ऐसा कुछ कर्व है, तो मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ से आर दूरी पर है। इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, एक सेकंड ना, से मान लो ऐसा कुछ कर्व है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है ये आर दूरी पे है और थीटा एंगल पे है। ठीक है, और एक पॉइंट लेते हैं हम लोग यहाँ पे जो थोड़ा सा ही दूर है उससे। तो ये अगर पॉइंट आर कोमा थीटा आ गया पोलर फॉर्म में, तो ये पॉइंट आ जाएगा आर प्लस डी आर, क्योंकि आर से थोड़ा सा बड़ा है और थीटा भी थोड़ा सा ज़्यादा है एक्स एक्सिस के साथ। करेक्ट, तो ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो, और ये छोटा सा एंगल जो बीच में आ रहा है उसको हम डी थीटा मान लेते हैं, है ना। ये छोटा सा एंगल आ गया डी थीटा। अब इसी पार्ट को अगर हम थोड़ा सा जूम इन करें तो ये देखते हैं कैसा दिखेगा हमको। ये पार्ट अगर हमने थोड़ा सा जूम इन कर लिया, हमें कर्व थोड़ा सा ऐसा दिखेगा। ये जो ब्लू पार्ट है ना, ये ब्लू पार्ट थोड़ा सा ऐसा दिखने वाला है हमको। ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा ट्राइंगल शेप का दिखेगा क्योंकि बहुत छोटा सा पार्ट है। करेक्ट, ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस है वो हो गया आर प्लस डी आर, और ये हो गया आपका आर। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट आएगा ना, एक्स्ट्रा पार्ट मेरा आ जाएगा डी आर। यहाँ तक ठीक है, समझ आएगा सभी को यहाँ तक। ये एंगल, ये रेडियस आर हो गया और ये बन गया मेरा डी थीटा। अगर ये डी थीटा है तो ये वाला पार्ट भी मेरा निकल के आ गया विच इज़ आर डी थीटा, क्योंकि एक आर्क शेप का बन रहा है ना यहाँ पे। हमें पता ही है कि अगर यहाँ पे कुछ आर्क का रेडियस आर हुआ, छोटा सा एंगल डी थीटा हुआ, तो इस स्ट्रेट लाइन को हम ऑलमोस्ट एक आर्क एज्यूम कर सकते हैं, और एल इक्वल टू आर थीटा से हम यहाँ पे लिख देंगे आर डी थीटा। करेक्ट, और ये लेंथ मान लेते हैं कि डी एल है। तो यहाँ से अगर मैं डी एल पार्ट को लिख लूँ तो मेरा डी एल स्क्वायर बन जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से डी आर स्क्वायर प्लस आर टाइम्स ऑफ डी थीटा स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से डी एल बन गया रूट ओवर ऑफ डी आर स्क्वायर प्लस आर डी थीटा होल स्क्वायर। सही है। अब मुझे टोटल पाथ लेंथ अगर चाहिए इसका, एल अगर मुझे चाहिए, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, और ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ दिस एंटायर थिंग वापस से। ठीक है,
यहाँ से आप डी एल को सीधा लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ, आप डी थीटा को कॉमन निकाल लो, तो डी थीटा कॉमन आ गया तो बन जाएगा ऐसा कुछ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी थीटा। बस ये बन गया मेरा पाथ लेंथ का फंक्शन। ठीक है, ये बन गया पाथ लेंथ का फंक्शन। अब ये अगर फॉर्म पता है तो ये क्वेश्चन फट से आपका निकल जाएगा, फिर उतना कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है, फिर आसानी से आप निकाल सकते हो इसको, है ना। बट हाँ, ये फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ऐसा सिमिलर से एक फॉर्म कार्टेशियन प्लेन में भी आता ही है, वो आपको पता ही होगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का एक फॉर्म आता है, तो वो याद रख लेना आप। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चन दिया है ना उसको वापस से एनालाइज करते हैं। तो जब भी हमें कुछ फंक्शन ऑफ आर, मतलब ऐसा कुछ फंक्शन दिया दे के रखते हैं कि आर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, हम तब हमेशा ये वाला फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। अगर पोलर फॉर्म में कुछ दिया गया है हमें तो ये यूज़ कर लेंगे हम लोग। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया कि आर का जो वैल्यू है वो ए बाई ओमेगा टाइम्स ऑफ थीटा है ना, ये गिवन दिया है क्वेश्चन पे। तो यहाँ से अगर मैं डी आर बाई डी थीटा निकाल लूँ, ये बस क्या बन जाएगा, ए बाई ओमेगा। अगर ये ए बाई ओमेगा बन गया तो मैं सीधा सीधा इसको बस एल के फॉर्म में पुट कर सकता हूँ। तो मेरा एल बन जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर, ये बन जाएगा ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, प्लस डी आर बाई डी थीटा बन जाएगा ए स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर, और बाहर बस डी थीटा रहेगा। हमें एक रेवोल्यूशन के लिए पूछा है तो थीटा 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो एल अगर मैं निकालूँ यहाँ से ए बाई ओमेगा कॉमन निकलता है, इंटीग्रेशन एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे अंदर बन जाएगा थीटा स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स ऑफ डी थीटा 0 से 2 पाई। और इसमें इंटीग्रेशन का एक फॉर्म यूज़ होगा ना, कौन सा फॉर्म यूज़ हो रहा है देख लो इसमें, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 एल एन एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वाला यूज़ होगा ना आपका। यहाँ पे ए का वैल्यू क्वेश्चन पे 1 दिया है और एक्स की जगह पे थीटा बोल दिया गया है, तो ये सीधा सीधा हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, है ना। ये वाला प्रॉब्लम ओरिजिनल से मैंने खुद ने ये क्यूरेट किया था, तो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये नहीं था INPHO के क्वेश्चन पे, ये मैंने खुद से ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप निकाल लो इस पार्ट को, L कम्स आउट टू बी ए बाई ओमेगा, यहाँ पे आप थीटा का वैल्यू डाल दो, है ना। तो ये बन जाएगा आपका थीटा बाई 2 रूट ओवर ऑफ थीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस वापस से हाफ एल एन थीटा प्लस रूट ओवर ऑफ थीटा स्क्वायर प्लस 1 0 से 2 पाई तक। बढ़िया, अब बस वैल्यूज़ डाल दो यहाँ पे आप। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दोगे ना तो L कितना आ जाएगा आपका, L कम्स आउट टू बी ए बाई ओमेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पाई डाल दो तो ये बन जाएगा पाई बाई 2, सॉरी 2 पाई बाई 2 मतलब पाई बन जाएगा, यहाँ पे अंदर बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस हाफ एल एन 2 पाई प्लस रूट ओवर ऑफ 4 पाई स्क्वायर प्लस 1, ऐसा ही कुछ आएगा। 0 अगर माइनस कर देंगे तो फर्स्ट टर्म 0 बन जाएगा, और सेकंड टर्म आई थिंक वापस से ये 0 हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा, तो ln 1 0 हो जाएगा। तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही ईजीली हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। देख लो, आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत होनी चाहिए किसी को। तो ये मेरा निकल के आ गया टोटल डिस्टेंस जो ये एस्ट्रोबॉट मूव करेगा जब भी 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। ठीक है, ठीक है ना सभी को। तो ये आ गया मेरा सेकंड पार्ट ऑफ सोल्यूशन। अच्छा प्रॉब्लम था, चलो जी बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड हो गया, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में ये बताया गया कि मोमेंटम वेक्टर हमें निकालना है यहाँ पे, है ना, और फोर्स वेक्टर निकालना है। तो चलिए
इसके लिए हमें ये वाला जो फंक्शन है ना इसको यूज़ करना पड़ेगा। ए आर को बता दिया गया है कि मतलब इसका अगर डेरिवेशन आपको चाहिए ना, मैं अलग से दे सकता हूँ चाहिए तो, या फिर आप खुद ट्राई कर सकते हो उसके डेरिवेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स पे। स्टैंडर्ड डेरिवेशन है इसका, ठीक है। चलिए इस वाले पार्ट का जो है मोमेंटम वेक्टर निकालते हैं। अब मोमेंटम वेक्टर के लिए मुझे क्या क्या गिवन है देख लो। सी पार्ट लिखते हैं यहाँ पे, मतलब हमें समहाउ वी वेक्टर निकालना है ना। तो आर जो दिया गया है वो 80 गिवन है क्वेश्चन पे, करेक्ट। जो थीटा गिवन है वो दिया है ओमेगा टी। अब यहाँ से मैं अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो ये बन जाएगा डी आर बाई डी टी, ये आ गया ए, करेक्ट। डी थीटा बाई डी टी बन जाएगा यहाँ पे ओमेगा, बढ़िया, ये भी निकल गया। अब जो आर वेक्टर है ना उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड टाइम्स उसका यूनिट वेक्टर। अब इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है वही मेरा वेलोसिटी वेक्टर होता है। मुझे मोमेंटम के लिए वी वेक्टर चाहिए। अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँ, इसमें दिक्कत ये है ना कि जिनको पोलर नहीं पता मैं उनको बोल देता हूँ एक बार। यहाँ पे डेफिनेटली मेरा आर जो है वो टाइम के साथ बदल रहा है, आर वेरिएबल है, आपको दिख रहा होगा। आर यहाँ पे ए टी के साथ बदल रहा है ना। और ये जो आर कैप है ना, ये आर कैप भी वेरिएबल होता है, क्योंकि अगर आप पोलर में किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करोगे ना, मान लो ऐसा कुछ एक, मतलब हम स्पायरल कर रहे हैं यहाँ पे, बट मैं अगर एक जनरल कर्व बता दूँ आपको, ये मान लो जनरल कर्व है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को अगर मैं चूज़ कर लूँ, इस पॉइंट के लिए आर कैप जो आएगा, आर कैप आएगा इस तरफ, और थीटा कैप जो आएगा वो आएगा इस तरफ। तो ये दोनों परपेंडिकुलर डेफिनेटली होने वाले हैं, बट जैसे ही ये पार्टिकल थोड़ा आगे मूव कर जाएगा तो फट से इसका आर कैप वापस बदल जाएगा। तो जैसे कि आई कैप कांस्टेंट होता है, जे कैप कांस्टेंट वेक्टर होता है, बट सिमिलरली आर कैप और थीटा कैप कांस्टेंट वेक्टर्स नहीं होते, ये बदलता रहता है टाइम के साथ, या फिर इसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा इसका डिफ्रेंसिएशन जीरो नहीं कर सकते, इसमें यूवी रूल हमें अप्लाई करना होगा। तो वी वेक्टर बन जाएगा यहाँ पे डी आर बाई डी टी आर कैप प्लस आर टाइम्स ऑफ डी आर कैप बाई डी टी, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं हम लोग, थोड़ा वीडियो लंबा चलेगा हाँ, बट जो लोग एंड तक रुक जाओगे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से, क्योंकि हम पोलर को अच्छे से यहाँ पे एनालाइज कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे डी आर बाई डी टी का जो वैल्यू है ना, वो क्वेश्चन में क्या दिया है, वो क्वेश्चन में ए दिया गया है, आप देख लो, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं, मतलब हमने यहाँ पे निकाल लिया था इस वाले पार्ट में कि डी आर बाई डी टी जो है वो ए है और डी थीटा बाई डी टी जो है वो ओमेगा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म बन गया आर डी आर कैप बाई डी टी। अब यहाँ पे और एक चीज़ आप सीख लो, ये जो पोर्शन है ना डी आर बाई डी टी, इसको देख लो कैसे सॉल्व करते हैं। इसका जो फंडा होता है वो ऐसा कुछ होता है कि आर कैप जो होता है ना, आप ऐसा थोड़ा देख लो कि इसमें अगर मैं बोल दूं कि ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा थोड़ा सा कंपोनेंट में इसको ब्रेक कर दूं, ये थीटा है तो ये भी थीटा बन जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम आर कैप को क्या लिख सकते हैं देख लो, यहाँ से आर कैप आ गया, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो ये कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, करेक्ट। थीटा कैप सिमिलरली क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लो एक बार, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ठीक है ना। तो अगर आर कैप को हम यहाँ पे लिख दें कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और हमें चाहिए यहाँ पे डी आर कैप बाई डी टी, तो यहाँ से अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ इसको, तो पहले हमें थीटा के टर्म्स में इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, है ना। तो ये बन जाएगा डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप टाइम्स ऑफ बन जाएगा ये डी थीटा बाई डी टी। और अगर आप देखोगे ना, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे, कॉस थीटा बन जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप, साइन थीटा बन जाएगा कॉस थीटा जे कैप,
और यार अगर आपको लग रहा है कि ये एडवांस लेवल के ऊपर जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। एडवांस में ऐसा टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, एक बार 16 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस वाले पार्ट को आपको करना ही है अच्छे से। डी थीटा बाई डी टी मेरा बन जाएगा यहाँ पे ओमेगा, तो ये आपका बन जाएगा डी आर कैप बाई डी टी इज़ इक्वल टू, ये आ गया आपका थीटा कैप, क्योंकि इस वाले पार्ट को हमने ऊपर देख लिया कि वो थीटा कैप आता है। ठीक है, मतलब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट थीटा कैप बन जाएगा। तो बस डी आर कैप बाई डी टी का एक फॉर्म आ गया ओमेगा थीटा कैप। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आई डोंट थिंक होनी चाहिए। आ गया समझिए पार्ट। बढ़ते आगे, चलिए। ठीक है, अब ऐसा सिमिलरली आप लोग डी थीटा बाई डी टी को भी, डी थीटा कैप बाई डी टी को भी आप लोग सिमिलरली निकाल सकते हो। वो आ जाएगा आपका माइनस ओमेगा आर कैप, है ना। ये आप निकाल सकते हो सिमिलरली, आप डिफरेंशिएट करोगे तो निकल जाएगा ये। इसका एक पैटर्न भी है, मैं ये भी आपको बोल देता हूँ क्योंकि हम लोग पोलर डिस्कस कर ही रहे हैं, तो बता देता हूँ मैं आपको। मतलब याद ऐसे रख सकते हो, आर कैप को अगर डिफरेंशिएट किया तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो निकल के आएगा, विच इज़ ओमेगा थीटा कैप। थीटा कैप को डिफरेंशिएट किए तो उसका वापस से एक परपेंडिकुलर निकल के आएगा, विच इज़ माइनस ओमेगा आर कैप। ओमेगा सब में मल्टीप्लाई होगा, और माइनस आर कैप को वापस से अगर डिफरेंशिएट किया तो ये बन जाएगा वापस से माइनस थीटा कैप। तो ये ऐसे घूमता रहता है, जब भी डिफरेंशिएट करेंगे ये 90 ऐसे घूमता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो, और हर बार ओमेगा मल्टीप्लाई होगा उसके साथ। ठीक है, एक अच्छा वे है याद रखने के लिए इस चीज़ को। तो जो भी हो, हम लोग काफ़ी सारा इसमें डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये वी वेक्टर आ जाएगा ए आर कैप प्लस आर टाइम्स ऑफ डी आर कैप बाई डी टी बन जाएगा ओमेगा थीटा कैप, है ना। तो यहाँ से वी का एक फंक्शन निकल के आ गया आर कैप और थीटा कैप के टर्म्स में। मतलब हमें वी रेडियल और वी टेंजेंशियल मिल गया यहाँ पे। जो आर कैप में होगा वो तो वी रेडियल हो जाएगा, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो वी रेडियल है, और ये वाला जो पार्ट है वो वी टेंजेंशियल है ना। बढ़िया, अगर वी रेडियल पता है, वी टेंजेंशियल पता है, तो सीधा सीधा हम यहाँ से मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो इस साइड में आ जाते हैं हम लोग। तो मोमेंटम वेक्टर जो है P कम्स आउट टू बी m टाइम्स ऑफ v वेक्टर। एग्रीड है ये। अब जैसे ही v वेक्टर पता है तो मोमेंटम वेक्टर निकाल लेते हैं यहाँ से शानदार तरीके से। v वेक्टर आ गया m a r कैप प्लस m r ओमेगा थीटा कैप। ठीक है, तो मोमेंटम वेक्टर कम्स आउट टू बी, मास को कॉमन ले लो, a r कैप प्लस r ओमेगा थीटा कैप। तो ये आपका थर्ड पार्ट का पहला आंसर, फोर्स वाला आंसर। अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि हमने काफ़ी सारा पोलर का यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते, इसमें और एक पार्ट था, फोर्स वेक्टर निकालने को बोला गया है। इस पे अगर हम फोर्स वेक्टर निकालें तो फोर्स मेरा क्या हो जाएगा, सिंपली मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर। और ए वेक्टर का एक फॉर्म हमें ऊपर दिया गया था, एक बार देख लो उस फॉर्म को आप लोग। ए वेक्टर का फॉर्म दिया गया है, और एक्चुअली यही जनरल फॉर्म होता है, मैंने बोला भी है पहले कि इसको हम ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ए आर जो है ना, ए आर को हम एक बार लिख लेते हैं यहाँ से। तो नीचे हम कॉपी पेस्ट कर देंगे इस चीज़ को। ए आर को दिया गया है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट, ये हो गया ए रेडियल, और ए थीटा ये जो टेंजेंशियल वाला पार्ट है। एक सेकंड ना, चलिए। ए आर जो दिया गया है यहाँ पे, ए आर दिया गया है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट होल स्क्वायर, और ए थीटा जो दिया गया है वो है मेरा टेंजेंशियल कंपोनेंट, वो आ जाएगा आपका आर थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट। तो इसको हम नीचे लेके चलते हैं क्योंकि याद रखना बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा ये। चलिए,
तो यहाँ पे मेरा ये दो चीज़ तो आ चुका है। अब इंडिविजुअली हम इन दोनों को निकाल लेंगे कि ये कितना कितना होगा, और आसान सा ही पार्ट है क्योंकि हमने ऑलमोस्ट टीचेस कर लिया। तो ऊपर देख लो आप, हमने ऑलरेडी डी आर बाई डी टी निकाला था, तो यहाँ से एक बार डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। तो डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर मतलब आर डबल डॉट हो गया, और डबल डॉट आ जाएगा 0, थीटा डबल डॉट आ जाएगा आपका 0। तो ये दोनों डबल डॉट 0 है। तो यहाँ से आपको बहुत आसानी से दिख सकता है कि इसका जो आर डबल डॉट है वो 0 बन जाएगा, है ना। और यहाँ से ए आर बन जाएगा मेरा माइनस आर थीटा डॉट। थीटा डॉट क्या था? ओमेगा। यही मेरा थीटा डॉट है ना, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा ए आर आ गया। इसका डायरेक्शन डेफिनेटली आर कैप में होगा क्योंकि ये रेडियल कंपोनेंट है। ठीक है, चलिए सिमिलरली मेरा जो ए थीटा वाला कंपोनेंट है उसको भी निकाल लेते हैं, जो टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट है। इसमें ए थीटा आ जाएगा, देख लो ये डबल डॉट वाला पार्ट तो 0 हो गया, बस इसमें आर डॉट मेरा था ए, थीटा डॉट था मेरा ओमेगा, तो ये बन गया 2a ओमेगा। तो ये आ गया मेरा ए आर और ए थीटा। तो जैसे ही ये बन गया, अब मैं सीधा सीधा ये लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे मास पता है, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन पता है, तो F मेरा हो जाएगा मास टाइम्स ऑफ ए आर आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप। अब बस आंसर आप इसमें लिख दो, अब बस आंसर यहाँ पे आप लिख दो, तो आ जाएगा यहाँ पे m टाइम्स ऑफ ए आर हो जाएगा माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आर कैप प्लस ए थीटा बन जाएगा 2a ओमेगा थीटा कैप। बस ये आ गया मेरा फोर्स का फॉर्मूला। अच्छा क्वेश्चन था। तो फोर्स और मोमेंटम एनालाइज कर चुके हैं हम लोग, तो यहाँ पे मेरा सी पार्ट भी हो चुका है ना। आगे बढ़ते हैं अभी। अब अगला जो पार्ट है वो है वर्क डन वाला पार्ट, और ये काफ़ी शानदार पार्ट है ना। वर्क डन एफ डॉट डी आर। तो फोर्स पता है हमें, अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। चलिए डी पार्ट में आते हैं। डी वाले पार्ट में आप लिख लो पहले कि हमें वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। अब एफ का फॉर्मूला पता ही है हमको, एफ हमें ऑलरेडी मिल चुका है, माइनस एम, एक बार ऊपर लिख लेते हैं, माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर आर कैप प्लस 2ma ओमेगा थीटा कैप। इसके साथ हमें डॉट चाहिए डी आर वेक्टर का। अब भैया हमें डी आर वेक्टर चाहिए। अब डी आर वेक्टर कैसा आएगा वो एक बार देख लो कैसा आ सकता है, आप सोच लो एक बार कैसा आ सकता है डी आर वेक्टर। हमें ऑलरेडी पता है ना कि आर वेक्टर क्या है, ये हमें पता है। आर वेक्टर इज आर टाइम्स ऑफ आर कैप, है ना, ये पता ही है हमको। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसको डी आर वेक्टर अगर कर दूँ मैं, तो ये बन जाएगा आर डी आर कैप प्लस डी आर आर कैप। ठीक है, लिख सकते हैं हम ये। तो यहाँ से डी आर वेक्टर जो है आर कैप है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट डी आर कैप हमें कुछ नहीं पता ऐसा, तो डी आर कैप को हटाना पड़ेगा हमको। तो समहाउ हमें इस चीज़ को रिप्लेस करना है किसी तरीके से। अब हमें ये भी पता है कि जो डी आर वेक्टर बाई डी टी होता है, जो हमने ऊपर निकाला था, ये वाला टर्म जो है इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, डी आर वेक्टर बाई डी टी जो होता है वो बनता है ओमेगा। ओमेगा है मेरा डी थीटा बाई डी टी टाइम्स ऑफ थीटा कैप। तो यहाँ से डी टी और डी टी कैंसल्स आउट, तो डी आर कैप बन गया मेरा डी थीटा टाइम्स ऑफ थीटा कैप। बस इसको आप यहाँ पे प्लग इन कर दो, है ना। क्वेश्चन शानदार, बहुत सारा चीज़ इसमें यूज़ हो रहा है, काफ़ी कुछ इसमें यूज़ हुआ है। और जब ये खुद से बनेगा ना किसी का, मतलब अच्छा लगता है ऐसे क्वेश्चन अगर खुद से बनते हैं तो आर और डी आर कैप मेरा आ गया डी थीटा टाइम्स ऑफ थीटा कैप। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि थीटा कैप एक वेल नोन यूनिट वेक्टर है, तो हम आसानी से यहाँ से कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं, तो हम इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे।
ठीक है। और ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको अच्छा खासा नॉलेज चाहिए होगा पोलर का, मतलब कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होनी चाहिए, बस फॉर्मूलाज याद है तो बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन नहीं था ये। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से ये पार्ट वापस आप लिख लो क्योंकि ये सेम ही रहेगा। अब डॉट वाले पार्ट थोड़ा सा लंबा जाएगा, यहाँ पे ये लिख सकते हैं डी आर कैप प्लस आर डॉट आर टाइम्स ऑफ डी थीटा कैप, ये डॉट होगा। हाँ, और हमें ये भी पता ही है कि आर कैप डॉट थीटा कैप 0 आ जाएगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है ना, मतलब वो दोनों चेंज होने वाले हैं बट हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे, इतना तो पता है हमको। तो जब हम यहाँ पे डॉट लेंगे तो आर डॉट आर वाला टर्म बचेगा, तो ये बच जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर डी आर। सिमिलरली थीटा कैप वाला टर्म डॉट होके 1 बन जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा 2m ओमेगा आर डी थीटा। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है ना। तो पहला टर्म तो सिंपल इंटीग्रेशन है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर निकाल दे और बाहर बन जाएगा आर डी आर। अब दूसरा टर्म में देखते हैं क्या खेल सकते हैं। एम ओमेगा ए बाहर आ गया, अंदर बन गया आर डी थीटा। अब आर भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, और यहाँ पे बोला गया है कि 0 से आर तक निकालने, तो ये सीधा सीधा पार्ट तो आपका बन जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, प्लस अब आर डी थीटा ये कैसे हटाने देखते हैं, इसका क्या जुगाड़ सोच सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। आर डी थीटा हमको चाहिए, तो डी थीटा कहाँ से हम रिप्लेस कर सकते हैं वो एक बार ऊपर जाके देखते हैं, क्योंकि हमने ऊपर काफ़ी सारा कुछ निकाल के रखा है। अगर ऊपर आप देख लो, यहाँ पे एक चीज़ हमने निकाला था डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा, है ना, ये हमने निकाल के रखा है। तो डी थीटा हम ओमेगा डी टी लिख सकते हैं, तो लिख दो यहाँ पे डी थीटा इक्वल टू ओमेगा डी टी। ओमेगा डी टी सिंस लिख लो ब्रैकेट में डी थीटा बाई डी टी हमने ओमेगा निकाला था, करेक्ट। तो यहाँ से आपका ओमेगा स्क्वायर बाहर आएगा, 2ma ओमेगा स्क्वायर, बचेगा बस आर डी टी। अब आर डी टी क्या होगा वो वापस ऊपर चलते और देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो जो डी आर है ना, वो डी टी जो है वो क्या हो जाएगा डी आर बाई ए, तो यहाँ से वो रिप्लेस कर दो, सिंस डी टी इज इक्वल टू डी आर बाई ए, ये हमने निकाला था, तो बस हटा दो डी आर को डी टी को यहाँ से। तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एम ए ओमेगा स्क्वायर आर डी टी, ये बन जाएगा डी आर बाई ए और ए कैंसल्स आउट, तो ये आ गया माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर, आर का लिमिट 0 से आर तक, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया था कि इनिशियली जो है ना वो नेग्लिजिबल डिस्टेंस दूरी पर है, ठीक है, आर इक्वल टू 0 इसमें बता दिया गया था। तो चलिए इस चीज़ को हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, ये बन जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, 2 और 2 कैंसल्स आउट, तो यहाँ से वर्क डन का जो फॉर्म आ गया वो आ गया एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2। बेहतरीन क्वेश्चन था। अगर आपसे ये पार्ट बन गया तो सोच लो आपका मैकेनिक्स वाला पोर्शन है, फिर पोलर वाला पोर्शन तगड़े लेवल का है, मतलब अच्छा लेवल है आपका, ठीक है। तो ये आ गया हमारा वर्क डन का आंसर। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ स्पाइरल कंजर्व होगा या नहीं। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्म क्या लिख देंगे हम लोग, इसका सीधा सीधा फॉर्म आ जाएगा एम आर क्रॉस बी विच इज़ एम आर स्क्वायर ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम हमें निकालना है, इसका सीधा सीधा फॉर्म पता है हमको एम आर स्क्वायर ओमेगा, करेक्ट। अब इस पे हम अगर पुट करें, आर को हम अगर डाल दें 80
स्क्वायर, ओमेगा को सेम रखें तो ये बन जाएगा एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। ये सिंपल सा पार्ट था, ठीक है। और ये देख सकते हो आपकी डेफिनेटली मेरा एल टाइम के साथ वेरी तो कर रहा है, मतलब एल इज़ मतलब ये के कैप में कुछ आएगा शायद से, क्योंकि ये पार्टिकल एक्स वाई प्लेन अगर मूव कर रहा है तो इसका के कैप में आएगा। तो अगर वेक्टर लिखूँ मैं तो साइड में के कैप ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है कि जो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, मतलब ये टाइम के साथ इंक्रीज तो कर रहा है, मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व तो नहीं है। एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड। ठीक है। अब सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो एक एफ का थीटा वाला कंपोनेंट था, जो ये वाला कंपोनेंट था, ये हमेशा ही एक टॉर्क प्रोड्यूस करता ही रहेगा सेंटर के अबाउट, क्योंकि ये आर कैप के परपेंडिकुलर रहेगा, है ना। तो इसका एक टॉर्क हमेशा रहेगा ही सेंटर के अबाउट, मतलब ये आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, तो टॉर्क होगा तो ऑब्वियसली एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व तो नहीं हो पाएगा, सिंस टॉर्क ड्यू टू थीटा कंपोनेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा सवाल। एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हुए थे। फर्स्ट अगर आप देख लो ट्रेजेक्टरी वाला फंडा यूज़ हुआ है यहाँ पे, सेकेंडली यहाँ पे काइनेमेटिक्स का एक फंडा यूज़ हुआ है डिस्टेंस वाला, थर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है फोर्स का फॉर्म, नेक्स्ट यूज़ हुआ है यहाँ पे वर्क डन का फंडा, फिर मोमेंटम भी पूछा गया था, फिर यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम भी पूछा गया था, है ना। और लास्टली यहाँ पे एक टॉर्क का भी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का भी चाहिए था। और साथ ही साथ जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था यहाँ पे, अच्छा खासा नॉलेज ऑफ पोलर सिस्टम चाहिए था। तो ऑब्वियसली जो INPH का क्वेश्चन था उसमें इतने सारे पार्ट्स नहीं थे, इसमें कुछ पार्ट्स ही थे, मैंने बाकी सारा कुछ ऐड किया ताकि इस क्वेश्चन में और डेप्थ हम इंक्रीज़ कर सकते हैं और भी चीज़ें हम एनालाइज कर सकें। तो ये ओरिजिनल्स क्वेश्चन है एक, तो आप देख लो, मैं इसका जो डॉक है वो डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, वापस से आप एक बार ट्राई करो इस सवाल को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारा चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। और पोलर वाला पार्ट अब अच्छे से देख लेना, मैंने काफ़ी कुछ डिराइव किया है यहाँ पे, ये सब आप अपने शॉर्ट नोट्स पे या फिर फॉर्मूला के नोटबुक पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।